दोस्तों नमस्कार भाई। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी की। तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जब भी होती है ना, एक्चुअली होता क्या है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि अच्छा प्रोडक्शन दे रही है गाय, ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही है तो विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है और प्रॉपर केयर हम कर नहीं पाते। और प्रॉपर केयर अगर उन गायों की जो हाई मिल्किंग वाली गायें हैं, उनकी अगर प्रॉपर केयर नहीं हुई ना, तो भाई परेशानी ही परेशानी है। और वो एक ब्यात आपको सही दूध देगी, सही समय पर हीट में आकर के और बच्चा दे देगी। दूसरी ब्यात में समस्या खड़ी हो जाएगी। पहली बात, हीट में नहीं आएगी, हीट में आ गई तो बार बार हीट में आएगी। ये बार बार हीट में आने वाली जो समस्या है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रहती है। और हमने इन सभी समस्याओं को हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आड़े हाथों लिया है कि कहीं भी कोई इनफर्टिलिटी की शिकायत हमारे जो फार्म है उन पर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इसी से रिलेटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है थनैला की। आप अच्छी गाय लेके आए, उसके चारों थन सही थे, जब आप लेकर के आए, आपके फार्म पर कुछ दिन दूध दिया और दूध देने के बाद आपने देखा कि भाई एक थन में से दूध कम आने लग गया, एक पाखे में से कम आने लग गया, चितले आने लग गए, यानी कि ये अपने आप बिना कोई कारण के थन ऊपर चढ़ने लग गया। ये सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस से होता है, थनैला से होता है। और इनको क्या है, समय पर पहचानना, और पहचानना होना एक अलग चीज़ होती है। होने के बाद आप पहचानेंगे, लेकिन होने ही ना दें, यानी बचाव इस तरीके का करें कि किसी भी सूरत में थनैला हमारे फार्म पर नहीं आए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको करने के लिए साफ सफाई और बहुत सारे टीट डिप वगैरह कई प्रबंध किए जाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बड़ा इश्यू है। अगर एक गाय आप लेकर के आए अच्छी और वो ख़राब हो गई, चाहे वो इनफर्टिलिटी से हुई चाहे मैस्टाइटिस से हुई, तो आप समझ लीजिए कि वो हमारा जो मुनाफा था वो सारा वहीं का वहीं चला गया। और अंतिम बात जो मैं करना चाहूँगा, वो जो कई भाइयों को नॉलेज नहीं होता है, और वो है फ्रेंड ब्रीडिंग का। ब्रीडिंग का अगर प्रॉपर नॉलेज होगा, वही फार्म आगे जाकर के सक्सेस होगा। नहीं तो ब्रीडिंग का मतलब होता है अपने ही फार्म पर बछड़ियाँ तैयार करना। भाई बहुत ही कम खर्च में आप अपने फार्म पर बछड़ियाँ तैयार कर लेंगे तो 2 साल बाद वो बछड़ी माँ बन जाएगी, तो आपको एक नई गाय का खर्चा नहीं करना पड़ेगा और वो स्केल में आपके यहाँ पल जाएगी। कई कहते हैं सर बछड़ियों को तैयार करने में खर्चा लगता है। अरे भाई कहाँ खर्चा लगता है, उनको 6 महीने तो हमें रखना ही पड़ता है। भाई 6 महीने या 12 महीने आप गाय के साथ उसे रखते हैं, 6 महीने तो रखते ही रखते हैं, ताकि गाय अच्छा दूध दे। और गाय रखना भी जरूरी है, उसको देखती रहेगी तो उसके जो हार्मोन्स हैं वो अच्छे एक्टिव होंगे, और अच्छे एक्टिव होंगे तो भाई दूध भी अच्छा देगी। तो ये बात तो जरूरी है ही है। तो बात तो 1 साल की है ना, यानी खर्चा आपको पूरा 16 महीने मतलब पूरे 18 महीने नहीं करना है। बात सिर्फ 1 साल की है उस पर खर्चा करने की। वो भी बेचारी क्या मांगेगी यार, अगर आप प्रॉपर डिवॉर्मिंग करवा देंगे और प्रॉपर जो आप गायों को खिला रहे हैं बचा कुचा उसको भी खिला देंगे और कुछ एक्स्ट्रा फीड उसको दे देंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो आपके कम खर्च में बछड़ी तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप ये सारे मैनेजमेंट कर लेते हैं ना, तो डेयरियों को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। बहुत सारे भाई इनमें से एक भी चीज़ को कहीं ना कहीं मिस कर दें तो बहुत बड़ी समस्या रहती है। क्योंकि जब भी ज़्यादा खर्चा लगा करके भी शुरू कर दें और अगर इनपुट की हम तुरंत इच्छा करें कि अभी हमारे फ़ायदा हो जाएगा, तो होता नहीं है, उसमें थोड़ा समय लगता है। तो यही चीज़ें हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आपको मिलेगी। तो 5 तारीख से शुरू हो गया है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए और प्रॉपर ध्यान रखिए। भाई पशुपालन और डेयरी ऐसा व्यवसाय है जो आपको ऊपर उठा सकता है, लेकिन अगर प्रॉपर जानकारी है तभी उठाएगा, अदरवाइज मामला ख़राब भी हो सकता है।